वेलकम अगेन श्री रामा भारती ऑनलाइन क्लासेस। माई सेल्फ कृष्ण कुमार। तो बच्चे, आज से हम जो यूट्यूब वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं अपने काव्य खंड के हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमने लेखन खंड की सभी वीडियो अपलोड कर दी हैं, ग्रामर खंड हमने कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज से हम जो है काव्य खंड को, कविता खंड को कक्षा 9वीं के लिए यूट्यूब वीडियो पे डाल रहे हैं। आई होप दूसरी क्लासेस की तरह ये क्लास भी आपको बहुत पसंद आएगी। आज की जो हम पहली कविता करने जा रहे हैं वो हमारे सिलेबस की पहली पोइम रैदास के पद आज हमने लिया है और इसके कवि हैं रैदास, जिनका जन्म 1388 ईस्वी में और मृत्यु 1518 ईस्वी में हुई। ठीक है, देखिए बच्चे, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर ये है, मैं कविता की व्याख्या को शुरू करूं उससे पहले इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि इस जो कविता है रैदास के जो पद हैं उन्होंने इसमें 2 पद लिए हैं कुल। तो दोनों पदों की हमें अलग अलग उसका जो भाव है वो हमें पता होना चाहिए कि जो 2 पद रैदास ने लिए हैं उनका भाव क्या है। तो मैं एक बार संक्षिप्त में दोनों का भाव आपको अच्छे से समझा देता हूं। जैसे हमारा जो पहला पद है, अब पहला पद किस लिए है मैं इसकी थोड़ी सी भूमिका आपको बता देता हूं। देखिए, रैदास जो थे मान्यता के अनुसार, इवन जो हमारे जो धार्मिक ग्रंथ है उनके अनुसार रैदास जो थे वो निम्न जाति से संबंध रखते थे, एक नीची जाति से संबंध रखते थे। उस समय जो जाति प्रथाएं थे उस हिसाब से तो वो निम्न जाति से संबंध रखते थे और उस समय जो थी जातिगत जो भावनाएं थी वो अपने चरम पर थी। चरम का मतलब ये है कि भी जातिगत भावनाओं को बहुत ज्यादा माना जाता था उस समय। और निम्न जाति के लोगों को मंदिर में जाना, मंदिर में पूजा अर्चना करना, ये सब क्या था उनके लिए एक तरीके से बैन था। इससे वो पूजा अर्चना नहीं कर सकते थे, वो मंदिर में नहीं जा सकते थे। इसलिए रैदास क्या करते थे, रैदास मंदिर की सीढ़ियों के बाहर बैठते थे और वहीं से वो जो है ना अपनी भक्ति में क्या रहते थे, लीन रहते थे। तो बहुत सारे लोगों ने रैदास को कहा कि भाई आप नीची जाति के हो, आप मंदिर में आकर पूजा अर्चना नहीं कर सकते, इससे मंदिर अपवित्र होता है और आप मंदिर की सीढ़ियों पर बैठते हो, सीढ़ियों के यहाँ बैठे रहते हो, तो जो भी आदमी ऊंची जाति के लोग आते हैं वो उनको आपके दर्शन होते हैं, जिससे वो भी क्या हो जाते हैं, अपवित्र हो जाते हैं। तो अच्छा तो ये रहेगा कि आप भक्ति छोड़ दीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए भक्ति है ही नहीं, तो आप भक्ति क्यों कर रहे हो, आप भक्ति छोड़ दीजिए। ऐसा लोगों ने रैदास को बार बार बोला। तो रैदास ऐसे लोगों को उत्तर देते हुए कहता है कि मैं भक्ति को छोड़ कैसे दूं, मैं तो भक्ति को छोड़ ही नहीं सकता। क्यों नहीं छोड़ सकता मैं भक्ति को, क्योंकि भक्ति मेरे अंतर्मन में समा चुकी है। तो रैदास ने यहाँ पर उनका अपना और भगवान का जो संबंध बन चुका है भक्ति के माध्यम से, उस संबंध को बताया है कि मेरा और भगवान का संबंध कैसा हो चुका है। अब अगर उन संबंधों को, जिन संबंधों को यहाँ पर कवि बता रहा है, एक्सप्लेन करके बता रहा है, कवि लोगों को कह रहा है कि अगर इन संबंधों को खत्म किया जा सकता है तो मैं अपनी भक्ति खत्म कर सकता हूँ, लेकिन ये संबंध ऐसे हैं, इनको खत्म किया ही नहीं जा सकता। तो रैदास ने अपनी और भगवान की भक्ति को किन किन चीजों के साथ उनको कंपेयर किया है, उनकी तुलना की है, ये पहले पद में है। और दूसरे पद में कवि ने अपने भगवान को नीडर बताया है और ये भी बताया है कि जो काम मेरे भगवान कर सकते हैं ना, ऐसा काम तो और कोई नहीं कर सकता। कैसा काम कर सकते हैं रैदास के भगवान, वो उन्होंने दूसरे पद में बताया है। तो इस तरीके से ये 2 पद हैं, जिसमें एक में तो रैदास ने लोगों को उत्तर दिया है कि मैं भक्ति नहीं छोड़ सकता। क्यों नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मेरा और भगवान का तो कुछ इस प्रकार का संबंध बन चुका है। किस प्रकार का, वो पहले पद को जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो उसमें हमारा आंसर आ जाएगा। और दूसरा, उन्होंने अपने भगवान को बताया है कि मेरे भगवान है कैसे, और मेरे भगवान जो काम कर सकते हैं वो काम तो कोई और कर ही नहीं सकता। तो रैदास के भगवान क्या कर सकते हैं ये दूसरे पद में बताया है। ठीक है, अब हम पॉइंट को शुरू करें उससे पहले हर पॉइंट का हम जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है
वो हम वीडियो के पहले मीन्स अपनी व्याख्या को शुरुआत करने से पहले ही हम एक्सप्लेन करेंगे स्टूडेंट। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये बनता है कि ये रैदास के जो पद है, हर पॉइंट के लिए बनेगा, ये सिर्फ रैदास की बात मैं नहीं कर रहा, हर पॉइंट के लिए क्वेश्चन बनेगा कि इस पॉइंट की विशेषताएं क्या हैं। जैसे रैदास की पद कविता है तो इस कविता की विशेषताएं क्या है। देखिए सबसे पहला विशेषता क्या बनेगी, एक विशेषता बनती है कि जो उपरोक्त कविता हमें दी गई है, जैसे मान लो आज हम रैदास के पद पढ़ रहे हैं, तो रैदास के पद में कवि कहना क्या चाहता है। आप अभी व्याख्या को करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि कवि क्या कहना चाहता है। तो वो चीज आप फर्स्ट पॉइंट के तौर पे लिखोगे, पहला पॉइंट लिखोगे कि कवि कहना क्या चाहता है। दूसरी विशेषता बनती है, मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट मार्क किए हैं, दूसरी विशेषता बनती है कि भाषा कौन सी है। अभी रैदास के जो पद हैं इनकी जो भाषा है इसमें उन्होंने ब्रज भाषा का क्या किया है, प्रयोग किया है, ये इसकी दूसरी विशेषता बनेगी। और तीसरी विशेषता क्या बनेगी कि रैदास निर्गुण भक्त कवि थे, इसलिए वो निर्गुण भक्ति पर जोर देते थे। रैदास अपने आप में निर्गुण भक्त कवि थे रैदास, इसलिए वो निर्गुण भक्ति पर ही क्या देते थे, बल देते थे। तो बच्चे मैं आपको एक बार निर्गुण भक्ति के बारे में बता देता हूं, क्योंकि एक हमारी पॉइंट और आएगी ऐसी जिसमें निर्गुण और सगुण भक्ति का जिक्र हो रहा है। तो ये निर्गुण और सगुण भक्ति होती क्या है। देखिए 1200 से 1300 ईस्वी के आसपास हमारे यहाँ भक्ति की शुरुआत होती है हमारे देश में। उससे पहले तो अगर भक्ति मिलती है तो वो साउथ साइड में आलवार भगत थे, 12 आलवार थे, वो भक्ति करते थे। और वही आलवार जो है ना उत्तर में भक्ति को लेकर आए थे, उत्तर भारत में भक्ति को वही लेकर आए थे। तो 1200-1300 ईस्वी के आसपास जब भक्ति की शुरुआत हुई तो उस समय भक्ति की दो तरीके बन गए थे। एक वो भक्ति जो निर्गुण भक्ति थी, एक वो भक्ति जो सगुण भक्ति थी। अब ये निर्गुण और सगुण भक्ति कौन सी होती है। देखिए निर्गुण भक्ति वो भक्ति होती है जिसमें जो भी भगत है, सपोज कीजिए यहाँ पर रैदास है, निर्गुण भक्त है, तो जिसमें भगत जो है वो मूर्ति पूजा नहीं करता, वो ये कहता है कि भगवान का ना तो कोई रूप है, ना उनका कोई रंग है, ना उनका कोई आकार है, ना प्रकार है। वो ये नहीं कहते कि कृष्ण ऐसे दिखाई देते थे, वो ये नहीं कहते कि राम ऐसे दिखाई देते थे, वो तो कृष्ण राम इन चीजों को मानते ही नहीं। वो ये कहते हैं कि परमपिता परमात्मा है, एक सर्वोच्च शक्ति है और हमें उस सर्वोच्च शक्ति की पूजा करनी चाहिए, ना कि सामने कोई मूर्ति रख कर कि ये भगवान गणेश है, ये भगवान जो है ना राम है, ये भगवान जो है कृष्ण है। इनकी भक्ति नहीं करते वो मूर्ति पूजा के घोर विरोधी है। घोर मतलब बहुत कट्टर दुश्मन है वो मूर्ति पूजा के। वो ये कहते हैं कि अपनी आत्मा का ध्यान लगाओ, अपनी आंखों को बंद करो और उस परम पिता परमात्मा को समझने की, उस परम पिता परमात्मा की भक्ति करने की क्या करो, कोशिश करो। तो ये थी निर्गुण भक्ति, जिसमें भगवान का ना कोई गुण है, ना कोई रंग है, ना कोई आकार है, ना कोई प्रकार है। बस अपनी अंतरात्मा से आप अपने सच्चे मन से उस परम पिता परमात्मा की जो एक सर्वोच्च शक्ति है उसको पहचानने की क्या करो, कोशिश करो। दूसरी भक्ति हमारे यहाँ थी सगुण भक्ति। अब सगुण भक्ति वाले कौन थे। सगुण भक्ति में जैसे तुलसीदास है, सूरदास है। निर्गुण भक्ति में रैदास खुद है। निर्गुण भक्ति में कबीरदास है, कबीर भी निर्गुण भक्ति करता था, रैदास भी निर्गुण भक्ति करता था। सगुण भक्ति तुलसीदास हो गई, सगुण भक्ति सूरदास हो गई, सगुण भक्ति में मीरा हो गई जो रैदास की क्या थी, मतलब रैदास की भगत थी। ऐसा माना जाता है कि मीरा के गुरु रैदास थे, ठीक है। लेकिन मीरा क्या थी, वो सगुण भक्ति को मानती थी। अब सगुण वाले क्या कहते थे, वो ये कहते थे कि भाई ये जो है, ये जो मूर्ति आपको नजर आ रही है भगवान राम है, ये भगवान कृष्ण है, ये शिव है, ये आदिशक्ति देवी दुर्गा है। तो उन मूर्तियों की वो पूजा करते हैं। वो ये कहते हैं कि जब तक हमारे सामने कोई मूर्ति नहीं होगी, कोई आकार रंग रूप प्रकार हमारे सामने नहीं होगा, तब तक हम भक्ति कर कैसे सकते हैं। तो हमें अपने अंतर्मन को एक जगह पर लगाने के लिए, एक जगह पर उसको टिकाने के लिए हमें किसी न किसी मूर्ति की, किसी न किसी रूप की, रंग की, आकार की हमें क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। तो सगुण भक्ति आप ये मान लीजिए कि जो मूर्ति पूजा करते थे, और निर्गुण भक्ति जो मूर्तियों को मानते ही थे, ठीक है। तो एक विशेषता हो गई कि वो निर्गुण भक्त थे। एक विशेषता है इनके पदों में लयात्मकता है।
आप इस पूरी पोइम को पढ़ के देखोगे, सारे पोइम में क्या है, जो अंतिम जो पद है, अंतिम पद के अंतिम अक्षर में लयात्मकता ले रखी है। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल बात करूं, बास समानी, जैसे हम पानी, बास समानी, मोरा चकोरा, ठीक है, बाती राती, धागा सुहागा, दासा रैदासा। तो हर पद के अंत में उन्होंने, जिसको आप इंग्लिश में राइमिंग वर्ड बोलते हो, लयात्मक शब्दों से हर जो पद का जो है उन्होंने अंत कर रखा है। इसलिए इस कविता में लयात्मकता है, और जिस कविता में लयात्मकता होती है उसको आप गीत के तौर पर क्या कर सकते हो, गा सकते हो। तो रैदास के जो पद है उनको गीत के रूप में क्या किया जा सकता है, गाया जा सकता है। तो ये हमारा जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हर एक पॉइंट में बनेगा, ये क्वेश्चन हर एक पॉइंट में बनेगा कि इस कविता के अंदर कवि कहना क्या चाहता है। ठीक है, तो इस कविता के अंदर कवि क्या कहना चाहता था वो मैंने आपको बता दिया। 4 विशेषताएं मैंने आपको बताई। 4 विशेषताएं कौन कौन सी है? एक विशेषता तो लिखोगे, जब आप व्याख्या को समझ जाओगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि इस कविता के अंदर कवि कहना क्या चाहता है। कवि क्या कहना चाहता है आप उसको एक्सप्लेन कर दीजिए, वो आपका पहला पॉइंट बन जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या बनेगा? दूसरा पॉइंट इसमें कौन सी भाषा का प्रयोग कर रखा है। तीसरा पॉइंट वो सगुण भक्ति से है या निर्गुण भक्ति से है, ये पॉइंट हो जाएगा। और चौथा पॉइंट इनके पदों में क्या है, लयात्मकता है। ये आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर क्या हो गया, शॉर्ट आउट हो गया। अब हमारे पास बचते हैं 2 पद। अब हमें दोनों पदों की 1 बाय 1 क्या करनी है, व्याख्या करनी है। तो हम सबसे पहले पहले पद की व्याख्या करेंगे। पहले पद में मैंने आपको बताया था कि पहले पद में किस विषय पर बात कर रखी है कि रैदास को लोग बोलते थे कि आप निम्न जाति को, नीची जाति के हो, नीची जाति के लोगों को भक्ति करने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए आप भक्ति ना करें तो अच्छा है। अब रैदास ने लोगों को क्या उत्तर दिया कि मैं भक्ति छोड़ नहीं सकता। मैं भक्ति क्यों नहीं छोड़ सकता? क्योंकि मेरा और भगवान का कुछ इस प्रकार का संबंध बन चुका है। अब रैदास का और भगवान का क्या संबंध बन चुका है, इसके लिए हम मिलते हैं अगली क्लास में, अगली वीडियो में हम इसके लिए मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि पहले पद में रैदास अपना और भगवान का क्या संबंध बता रहा है। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।